आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला टाला जा सकता था अगर इंदिरा गांधी ने 1972 में यह ऐतिहासिक भूल न की होती। आज ही के दिन यानी 2 जुलाई 1972 को शिमला में दक्षिण एशियाई कूटनीति का एक ऐसा पल भी आया जिसने भारत पाकिस्तान संबंधों को नई दिशा देने का दावा किया, जिसे शिमला समझौते का नाम दिया गया। लेकिन आज भी यह फैसला देश को सता रहा है। इसे जानने के लिए चलते हैं 1971 में। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। युद्ध के करीब 16 महीने बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात हुई थी। 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच हुई बैठक में एक समझौता पर दस्तखत किया गया था। शिमला में असल में क्या हुआ था? नियंत्रण रेखा का सम्मान, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, द्विपक्षीय बातचीत, संप्रभुता का परस्पर सम्मान, युद्ध बंदियों की वापसी। समझौते का मूल उद्देश्य दोनों देशों के रिश्तों को सुधारना था। दरअसल भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत में बंदी बना लिया गया था। वहीं हमारे देश के कुछ सैनिकों को भी पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। समझौते के बाद दोनों देशों के सैनिकों की रिहाई हुई। युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया था। समझौते के बाद इसे वापस कर दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब भारत के पास पूरा दबदबा था तो कश्मीर पर लिखित हल की मांग क्यों नहीं की? तो इसका जवाब है कि इंदिरा गांधी के प्रमुख सलाहकार पीएन हक्सर ने सलाह दी थी कि युद्धबंदियों और जमीन को कश्मीर मुद्दे के स्थायी हल के लिए एक सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन एक भावनात्मक बैठक में भुट्टो ने इंदिरा गांधी से हाथ जोड़कर कहा कि कश्मीर पर कोई लिखित समझौता उन्हें पाकिस्तान में राजनीतिक रूप से खत्म कर देगा, और भुट्टो रो पड़े। इस पर इंदिरा गांधी ने मानवीयता दिखाई, लेकिन यह दाव भारत के लिए ऐतिहासिक भूल साबित हुआ और कश्मीर मुद्दे इतने सालों तक गले की फांस बना रहा। समझौते के बाद क्या हुआ? भुट्टो पाकिस्तान लौटे, विपक्ष का सामना किया, प्रधानमंत्री बने, लेकिन कश्मीर पर कोई गंभीर द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। इसके बजाय पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशन और इस्लामी सहयोग संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। वहीं वो लगातार सीज फायर का भी उल्लंघन करता रहा है। जिस पाकिस्तान ने कभी भी बल प्रयोग नहीं करने की बात कही थी, उसने 1999 में कारगिल में घुसपैठ की। हालांकि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आज आधी सदी बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता रहा और शिमला समझौते को बार बार तोड़ता रहा। चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो, 2019 का पुलवामा बालाकोट हमला या अप्रैल 2025 का पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान ने बार बार भारत को धोखा दिया। पाकिस्तान अब शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी दे रहा है, जबकि उसने कभी उसका पालन किया ही नहीं।